Hello students, I am your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9, chapter 8, quadrilaterals. So today's topic is midpoint theorem. So midpoint theorem काफ़ी important थ्योरम है स्टूडेंट्स. इस थ्योरम का प्रूफ हम इस वीडियो में देखेंगे और एप्लीकेशंस हम एक्सरसाइज 8.2 में डिस्कस करेंगे. So statement of this theorem is the line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and is half of it. Means students अगर किसी triangle में अगर line segment joining midpoints of two sides, मान लीजिए A B C एक triangle है, A B और ए सी जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनके मिड पॉइंट्स हम ई और एफ लेते हैं और इन दोनों को एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से हम ज्वाइन करते हैं. तो ई एफ जो लाइन सेगमेंट आएगा ये सेगमेंट बी सी जो थर्ड लाइन है उसके पैरेलल आएगा और बी सी का हाफ आएगा. मान लीजिए बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है तो ई एफ की लेंथ कितनी आएगी 5 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज स्टेटमेंट ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. सो गिवन क्या है स्टूडेंट्स, triangle ABC in which AE equal to BE and AF equal to CF. So ABC एक ट्रायंगल है जिसमें AB का मिड पॉइंट क्या है E. अगर मिड पॉइंट है E AB लाइन सेगमेंट का तो AE इक्वल टू EB. अगर F मिड पॉइंट है AC का देन AF इक्वल टू FC. ओके स्टूडेंट्स, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है. हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ई एफ इज पैरेलल टू बी सी. ई एफ इज पैरेलल टू बी सी एंड ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. और ई एफ कितना आएगा, बी सी जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ का हाफ आएगा. मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर आएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल. पहले हम ट्रायंगल लेंगे, उनकी मिड पॉइंट्स लेंगे दो साइड्स का, फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट की हेल्प से उन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे. आफ्टर दैट हमें क्या शो करना है कि जो लाइन सेगमेंट आया यानी ई एफ इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. थर्ड साइड कौन सी है, ये दोनों साइड्स तो हमने यूज कर ली, इनका मिड पॉइंट हमने ले लिया. सो थर्ड साइड कौन सी बची स्टूडेंट्स, बी सी. सो ये जो लाइन सेगमेंट है बी सी के पैरेलल है और इसका ये हाफ है. ओके स्टूडेंट्स, सो अब प्रूफ डिस्कस. सो प्रूफ करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इसको हम डायरेक्टली प्रूफ नहीं कर पाएंगे. हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, थ्रूआउट सी ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू ए बी. हमने क्या किया स्टूडेंट्स, सी पॉइंट से एल जो लाइन है वो पैरेलल ड्रॉ की ए बी लाइन सेगमेंट के. सो सी पॉइंट से ए बी के पैरेलल लाइन एल हमने ड्रॉ की, कंस्ट्रक्ट की, और ई एफ जो मिड पॉइंट थे ए बी और ए सी के, और ई एफ जो लाइन सेगमेंट है इसको भी हमने आगे एक्सटेंड किया डी पॉइंट तक, जो एल लाइन सेगमेंट को डी पॉइंट पर मीट कर रहा है. ओके स्टूडेंट्स, सो थ्रूआउट सी ड्रॉ लाइन एल पैरेलल टू ए बी एंड एक्सटेंड ई एफ सच दैट इट टचेज द लाइन एल एट डी. ओके स्टूडेंट्स, अब प्रूफ देखते हैं. Consider triangle AEF and triangle CDF. सो स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को हम कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे हमने जब एल लाइन पैरेलल ड्रॉ की ए बी लाइन सेगमेंट के, तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ई एफ को आगे एक्सटेंड किया जो इस लाइन एल को डी पॉइंट पर मीट कर रहा है. तो हमें यहाँ एक ट्रायंगल मिलेगा CDF. ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास एक ट्रायंगल है AEF. तो फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा स्टूडेंट्स, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. कॉन्ग्रुएंट प्रूव क्यों करेंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि अगर हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स, AE और CD को हम इक्वल प्रूव करेंगे. और CD किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, और AE किसके इक्वल है, एफ बी, ई बी के इक्वल है क्योंकि ये मिड पॉइंट है. सो ये लाइन सेगमेंट ई बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे और ये दोनों ट्रायंगल है कॉन्ग्रुएंट है. सो ई एफ इक्वल टू एफ डी हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो अगर ये लाइन सेगमेंट इसके इक्वल है और पैरेलल है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, बी सी डी ई एक पैरेललोग्राम बनेगा. पैरेललोग्राम बनेगा तो क्या क्या होगा स्टूडेंट्स, बी सी इक्वल टू ई डी बनेगा. बट ई डी में क्या है स्टूडेंट्स, ई एफ इक्वल टू एफ डी है. सो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी हो जाएगा. बट ई डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है. सो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी. ओके स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहेगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे. सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, बी सी डी ई को हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे.
ओके स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम की हेल्प से हम क्या शो करेंगे, दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड ई एफ इक्वल टू एफ डी, ये कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से शो करेंगे। और दोनों कंडीशन की हेल्प से हम क्या शो करेंगे कि ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ ई डी बट ई डी इक्वल टू बी सी। वाई? बिकॉज बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ओके स्टूडेंट्स, सो बी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी वहां से आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अब हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ। ए ई एफ एंड सी डी एफ, हमें कोरिस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ए के कोरिस्पॉन्डिंग कौन सा वर्टेक्स है हमारा सी, ई के कोरिस्पॉन्डिंग डी और एफ के कोरिस्पॉन्डिंग एफ। ओके स्टूडेंट्स, मीन्स ए जो वर्टेक्स है उसके ऊपर हमें सी को रखना पड़ेगा, ई के लिए हमें डी को लेना पड़ेगा और एफ के लिए एफ। तो हमारे दोनों ट्रायंगल्स जो होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, मीन्स दोनों ट्रायंगल सेम शेप और सेम साइज के होंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ जो कि हमें पिंक कलर और येलो कलर में दिख रहे हैं, अब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल एफ ए ई मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, एंगल एफ सी डी, ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज ए बी और एल लाइन क्या है, पैरेलल है, पैरेलल लाइन है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो ट्रांसवर्सल जब पैरेलल लाइंस को कट करती है तो क्या होता है स्टूडेंट्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। दैट्स वाई ए एंगल दिस इक्वल टू एंगल दिस। ओके स्टूडेंट्स, यही हमने यहाँ लिखा है, एंगल एफ ए ई मीन्स दिस एंगल इक्वल टू एफ सी डी मीन्स दिस एंगल, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरियाज है। साइड 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 मीन्स किसी एक ट्रायंगल की तीनों साइड किसी दूसरे ट्रायंगल की तीनों साइड्स के इक्वल हों, या फिर साइड एंगल साइड मीन्स दो साइड्स और उनका इंटीरियर एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स के इक्वल हो जाए तो भी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। थर्ड एंगल साइड एंगल एंड फोर्थ इज आर एच एस। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए हम इनमें से किसी एक क्राइटेरिया की हेल्प से इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये एंगल्स इक्वल क्यों हुए, बिकॉज अल्टरनेट एंगल्स ऑफ पैरेलल लाइंस ए बी एंड एल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, पैरेलल साइड्स को जब ट्रांसवर्सल कट करती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर, सो दोनों एंगल्स की वैल्यू सेम होगी। नेक्स्ट ए एफ इक्वल टू सी एफ, ए एफ इक्वल टू सी एफ, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है कि एफ जो है मिड पॉइंट है ए सी का, सो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल होंगी, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। एंड एंगल ए एफ ई मीन्स दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। वाई? बिकॉज ई डी और ए सी क्या है स्टूडेंट्स, कौन सी लाइन है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो दिस एंगल इक्वल टू दिस। ओके स्टूडेंट्स, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी एफ ई। सो हमने क्या प्रूव किया स्टूडेंट्स, साइड एंगल साइड। सो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, हमने क्या प्रूव किया, एक ये एंगल, एक ये साइड और एक ही एंगल। सो एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट। सो ट्रायंगल ए एफ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एफ। सो अगर दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ए ई इक्वल टू सी डी, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं बाय सी पी सी टी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ए ई इक्वल टू सी डी हमने प्रूव कर दिया। बट हमारे पास क्या है, ए ई इक्वल टू ई बी के है, बिकॉज ई इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, सो ई बी इक्वल टू सी डी। सो हमने क्या प्रूव कर दिया स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बट ए ई इक्वल टू बी ई, सो बी ई इक्वल टू सी डी, ऑल्सो बी इज पैरेलल टू सी डी, so this line segment is parallel to this line segment. Why? because AB is parallel to L, तो उसका कोई पार्ट लेंगे हम लाइन से, पैरेलल लाइंस का अगर कोई पार्ट लेंगे, कोई सेगमेंट लेंगे, वो भी क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। सो EB is parallel to CD and EB equal to CD.
दो लाइन सेगमेंट्स जब पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो हमारे पास थ्योरम है स्टूडेंट्स, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल की कोई भी वन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट इज पैरेलल एंड इक्वल देन दैट क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। सो स्टूडेंट्स हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। बी सी डी ई दिस कंप्लीट जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है दिस इज अ पैरेललोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, ये दोनों लाइन सेगमेंट्स हमने इक्वल प्रूव कर दी। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, हमारे पास प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स पैरेललोग्राम की। ऑल्सो ट्रायंगल ए ई एफ इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी एफ, हमने ये दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था स्टूडेंट्स। सो हमने क्या प्रूव किया था कि ए ई इक्वल टू सी डी और कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स की हेल्प से हम क्या शो करेंगे कि ई एफ इक्वल टू एफ डी भी आएगा। सो ई एफ इक्वल टू डी एफ दिस इम्प्लाइज, सो ये दोनों लाइन सेगमेंट्स इक्वल हैं, मीन्स ये लाइन सेगमेंट इस कंप्लीट लाइन सेगमेंट का क्या है, हाफ। ओके स्टूडेंट्स, जैसे देखिए एक लाइन सेगमेंट है 4 सेंटीमीटर, अगर हम बोलते हैं कि दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट मीन्स कितने कितने के पार्ट बनेंगे, 2 सेंटीमीटर के पार्ट्स बनेंगे। सो अगर ये पार्ट लेंगे 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 4, 2 इक्वल टू हाफ ऑफ 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यही प्रॉपर्टी हमने यहाँ यूज की है कि ई एफ इक्वल टू एफ डी दिस इम्प्लाइज ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई मीन्स दिस पार्ट इज हाफ ऑफ दिस कंप्लीट पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, बट डी ई इक्वल टू बी सी, बट डी ई किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, बी सी के इक्वल है। वाई, बिकॉज बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, सो अपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। सो इस सी डी के प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं, बी सी पुट कर सकते हैं। सो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ डी ई के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, बी सी। ओके स्टूडेंट्स, सो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, सो ई एफ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, यही हमें शो करना था। ओके स्टूडेंट्स, सो मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स लें और उनका मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें किसी लाइन सेगमेंट की हेल्प से, तो वो जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आएगा वो थर्ड लाइन के पैरेलल होगा और उस थर्ड लाइन का हाफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, जैसे अगर बी सी लाइन सेगमेंट की लेंथ 12 सेंटीमीटर है तो ई एफ की लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इसके पैरेलल होगा और इसका हाफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम क्या डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स पार्ट डिस्कस करेंगे। मींस अगर किसी ट्रायंगल में किसी साइड के मिड पॉइंट से अगर हम कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे, द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड, मीन्स अगर ए बी सी हमारे पास एक ट्रायंगल है, ए बी का मिड पॉइंट हमने ई लिया और हमने यहाँ से एक लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्ट किया जो कि बी सी के पैरेलल हो, मिड पॉइंट ऑफ अनदर साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड मीन्स बी सी के पैरेलल हो, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो क्या करेगा स्टूडेंट्स, जो थर्ड साइड है ए सी को ये लाइन सेगमेंट बाइसेक्ट करेगा, मीन्स ए एफ इक्वल टू एफ सी। अब हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। सो हमने मिड पॉइंट थ्योरम में क्या डिस्कस किया था, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करें तो जो लाइन सेगमेंट आएगा थर्ड साइड के पैरेलल आएगा और थर्ड साइड का हाफ आएगा। ये हमारे पास मिड पॉइंट थ्योरम थी। कन्वर्स में हमें क्या शो करना है स्टूडेंट्स, अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट से हम कोई लाइन ड्रॉ करें थर्ड लाइन के पैरेलल हो, मीन्स बी सी के पैरेलल हो, तो जो थर्ड लाइन सेगमेंट है मीन्स जो ए सी है उसको भी दो इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड करेगी, बाइसेक्ट करेगा। ओके स्टूडेंट्स, यानी ए एफ इक्वल टू एफ सी। अब हमें ये शो करना है। सो गिवन क्या है, ए ई इक्वल टू ई बी, ए बी ए ई इक्वल टू ई बी, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, एंड ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ई एफ इज पैरेलल टू बी सी, ये भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो लाइन सेगमेंट हम ड्रॉ कर रहे हैं बी सी के पैरेलल है। देन प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट्स, ए एफ इक्वल टू एफ सी, ए एफ इक्वल टू एफ सी। अब प्रूफ देखते हैं, इन ट्रायंगल ए ई एफ एंड सी डी एफ, ए ई एफ एंड सी डी एफ, सेम हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कंस्ट्रक्शन किया। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ए बी के पैरेलल लाइन एल को ड्रॉ किया, ए बी के पैरेलल एल लाइन को ड्रॉ किया और ई एफ को हमने डी पॉइंट तक एक्सटेंड किया जो लाइन एल को डी पॉइंट पर मीट कर रही है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलेगा।
कंस्ट्रक्शन जो हमने अभी स्टेप लिखा था मिड पॉइंट थ्योरम के प्रूफ में, सेम वही स्टेप आपको भी लिखना है। अब हम प्रूफ को डिस्कस करते हैं। हम इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर भी इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे। अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स सब इक्वल होंगे, तो हम क्या प्रूव कर सकते हैं, ए एफ इक्वल टू एफ सी। तो हमें यही करना है स्टूडेंट, जस्ट इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी के रूल्स अलग होंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ए ई इक्वल टू बी ई, हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स, ए ई एफ एंड सी डी एफ, ए ई एफ एंड सी डी एफ, इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करते हैं। ए ई इक्वल टू बी ई, ए ई इक्वल टू बी ई जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, बट बी ई इक्वल टू सी डी, बी ई इक्वल टू सी डी। वाई? बिकॉज हमने क्या किया स्टूडेंट्स, ये पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्ट हमने ड्रॉ की है। अगर पैरेलल लाइन है और ई एफ का ये मिड पॉइंट है, ए बी लाइन सेगमेंट का ये मिड पॉइंट है, तो दिस लाइन सेगमेंट इक्वल टू दिस लाइन सेगमेंट, सो बी ई इक्वल टू सी डी आएगा। बाय कंस्ट्रक्शन दिस इंप्लाइज ए ई इक्वल टू सी डी, ए ई इक्वल टू सी डी। वाई? बिकॉज बी ई अगर सी डी के इक्वल है, बी ई ए ई के इक्वल है, तो ए ई और सी डी भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एंगल ई ए एफ इक्वल टू डी सी एफ, ई ए एफ, ई ए एफ, दिस एंगल इक्वल टू एंगल डी सी एफ, डी सी एफ, ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होंगे। Why? Because these lines are parallel and this is transversal, so alternate interior angles are of equal measure. So ये क्या हमारे पास alternate interior angles है, so these are equal. Okay students, angle AEF equal to CDF, AEF means this angle equal to CDF means this angle. ये दोनों एंगल्स इक्वल क्यों होंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि सेम प्रोसीजर से एल और ए बी क्या है, पैरेलल लाइंस हैं, और ई डी हमारे पास ट्रांसवर्सल है, तो ये भी क्या हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सो दीज एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। सो एंगल ई ए एफ इक्वल टू सी डी एफ एंड एंगल ए ई एफ इक्वल टू सी डी एफ, सो दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल एंड ए ई इक्वल टू सी डी। ओके स्टूडेंट्स, सो ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए बाय यूजिंग एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन। बिकॉज हमने क्या किया स्टूडेंट्स, एंगल, फिर मिडल, साइड और फिर एंगल, सो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया की हेल्प से, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन की हेल्प से दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे, सो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, सो ए एफ इक्वल टू एफ सी, यही हमें प्रूव करना था। मीन्स ए एफ और ई एफ इक्वल हो गए, मीन्स एफ पॉइंट जो है ए सी को बाइसेक्ट कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो यही हमारा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम था कि लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मीन्स अगर ट्रायंगल में एक साइड का मिड पॉइंट से अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ करें जो कि दूसरी लाइन के पैरेलल हो, तो वो थर्ड लाइन को बाइसेक्ट करेगा, मीन्स टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मिड पॉइंट थ्योरम और उसके कन्वर्स पार्ट को डिस्कस किया है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो उस एक्सरसाइज में जो है मिड पॉइंट थ्योरम की एप्लीकेशंस हैं, इस थ्योरम को कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। ओके स्टूडेंट्स, एंड